पोस्टमार्टम अध्याय 18। द्रौपदी के चीरहरण का विरोध करने वाला कौरव का कौन सा एक पात्र था जिसने ये मना किया था कि द्रौपदी का चीरहरण ना हो। आइए जानते हैं इसके बारे में। महाभारत के युद्ध में जब नींव पड़ रही थी तो विकर्ण ने आने वाले खतरों को पहले से ही भांप लिया था। कौरवों की तरफ से विकर्ण ही एक ऐसा शख्स था जिसने द्रौपदी के चीरहरण का भरी सभा में विरोध किया था। विकर्ण कौन था, आइए जानते हैं। कौरवों को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। कौरवों और पांडवों के बीच जब जुआ चल रहा था और युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया था, तब उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा, तो अंत में उन्होंने द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी जुए में हार गए तो द्रौपदी में वो भरी सभा में बुलाया गया। कौरवों की तरफ से विकर्ण ही वह व्यक्ति था जिसने द्रौपदी को सभा में बुलाने का विरोध किया था। इस सभा में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य भी उपस्थित थे। इस सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, लेकिन ये सभी महारथी मूक दर्शक बने रहे। तब अकेला विकर्ण ही था जिसने पुरजोर तरीके से इस कृत्य का विरोध किया और आने वाले खतरों के लिए आग्रह किया। इतना ही नहीं, विकर्ण ने इस कृत्य के लिए दुर्योधन और दुशासन की आलोचना भी की थी। विकर्ण धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक था, जो महारथी होने के साथ साथ न्यायप्रिय और विद्वान व्यक्ति था। द्रौपदी चीरहरण का विरोध करने के बाद भी जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो विकर्ण ने भाई धर्म का पालन करते हुए कौरवों की तरफ से पांडवों से युद्ध किया। विकर्ण का भीम ने वध किया था, जिसका भीम को बहुत अफसोस हुआ था। महाभारत के युद्ध में जब भीम का सामना विकर्ण से हुआ तो पहले तो भीम विकर्ण से युद्ध करना नहीं चाहते थे। जब विकर्ण ने भीम से कहा कि वह जानते हैं कि कौरवों की हार होनी है, लेकिन वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कर्तव्य का पालन करने के कारण ही उन्हें युद्ध करना पड़ा। द्रौपदी के अपमान पर विकर्ण का कहना था कि जो उस समय उचित था वही किया और हर गलत कार्य पर ऐसी ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विकर्ण ने भीम से कहा कि आप परेशान ना हो, शस्त्र उठाएं, यही धर्म कहता है। इसके बाद भीम और विकर्ण के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में भीम ने ना चाहते हुए भी विकर्ण का वध कर दिया, जिसके बाद भीम को बहुत पछतावा हुआ और बहुत दुखी हुए।